नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो पटवार 2025 के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 5। ये पेपर हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर कैसे दे सकते हैं आप? रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहाँ पर टेस्ट नाम से फोल्डर दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर मैथ और रीजनिंग अलग अलग पटवार के जो हैं टेस्ट पेपर दे रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप बड़े आराम से पेपर दे सकते हैं और उसी पेपर का सॉल्यूशन जो है वो यूट्यूब पे आपके सामने हम सॉल्व करा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक तो ये रीजनिंग स्पेशल रीजनिंग पटवार का हमने कोर्स लॉन्च किया है। ओनली 1100 जो है वो उसका चार्ज रहेगा। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ के साथ ओनली मैथ का कोर्स भी डिजाइन किया है। 900 इसका प्राइस रहेगा। टोटल 2000 मैथ रीजनिंग कंबाइंड में। पर ऑफर प्राइस कॉम्बो बैच के लिए हमने थोड़ी कम रखी है। 1600 मैथ रीजनिंग दोनों के आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस आपकी रहने वाली है। साथ के साथ में बच्चों 4 मार्च को जो है फ्लैट 50% ऑफ रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे हम लगाने वाले हैं। और आप अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं और अगर आप पे टाइम है, गुंजाइश है रुकने की, तो आप 4 मार्च को भी कोर्स को कोड लगा के बर्थडे 50 नाम से कोड हम रखेंगे, वो कोड लगा के जो है वो परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 50% ऑफ मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये इनपुट आउटपुट से पूछ लिया है। मैंने कहा था कि सबसे पहले आप हमेशा इनपुट को देखना और अंतिम चरण को देखना। पांचवा अंतिम चरण है। इससे आपको पता चल जाता है किसको पहले ले रहा है, किसको बाद में ले रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या देख रहा हूँ, इनपुट में सबसे बड़ी संख्या है 542 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 26। उससे बड़ी फिर छोटी। तो यहाँ क्रम क्या है? क्रम ये है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, ये क्रम है इसका। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनपुट का चौथा स्टेप जिसका दूसरा स्टेप नीचे दिया गया है क्या होगा? ओके, किसी इनपुट का चौथा स्टेप जिसका दूसरा स्टेप नीचे दिया गया है क्या होगा? यानी स्टेप नंबर 2 दिया हुआ है ये 1 2। अपना प्रोग्राम पास से शुरू होता है। स्टेप नंबर 4 निकालना है। बड़ी संख्या छोटी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है? ये रही इनमें 3 नंबर। इनमें सबसे छोटी कौन सी है? 65। 4 नंबर। 4 स्टेप लिख के बताने हैं। तो क्या लिख नहीं सकते हैं आप? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 4th स्टेप कैसे लिखोगे कि सर 765 42, 42 के बाद में 542, उसके बाद में फिर 65 और बचे कुछ लाइन से 183, 289, 110, 350। ऑप्शन की बात करूं मैं बच्चों तो यहाँ पर 42, 342, 65, 183। तो यहाँ पर अगर एक नंबर की बात करूं 42, 542, 350, एक नहीं हो सकता। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 65 ले लिया, ये नहीं हो सकता। तीसरे की बात करूं ये सही है यहाँ तक तो। और उसके बाद 183, 289, 110, 350 बिल्कुल सही है। 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर जो माना जाएगा आपका, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। सेकंड नंबर में कह रहा है कि ये इनपुट दिया हुआ है, निम्नलिखित में इनपुट का तीसरा स्टेप क्या होगा? ओके, ये पास है तुम्हारे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से? ये रही 1। सबसे छोटी 2। उससे बड़ी सबसे बड़ी बचे कुचे में ये 30। तीसरा स्टेप लिख के बताना है। क्या लिख नहीं सकते हैं आप? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिखेंगे कि सर 495 यहाँ आएगा, 37 यहाँ आएगा, 361 यहाँ आएगा। आगे जो है वो लाइन से ऐसे कैसे आपको लिखने हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन की अगर बात करूं थर्ड स्टेप में 390, 37, 361, 239, 123, 58। फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये इनपुट आउटपुट के 3 प्रश्न फिक्स हैं, पटवार में आते ही आते हैं। और साथ के साथ रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद में वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला ये इनपुट दे रखा है और आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने स्टेप की आवश्यकता है? ओके, मतलब अंतिम चरण पूछ रहा है कि अंतिम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने स्टेप की आवश्यकता है। ये इनपुट दिया हुआ है। पास कौन है? 39। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये रही 1।
सबसे छोटी कौन सी है, ये कटने का नंबर है, कटेगी तो सही 1 डैश, ये पास। बड़ी संख्या कौन सी है कि साहब 3, सॉरी यहाँ पर उससे छोटी बोल रही। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटाओ, ये सेकंड स्टेप आ गया, ये थर्ड स्टेप आ गया, ठीक है भाई। अब छोटी संख्या का नंबर है तो ये कटेगी तो सही, 3 डैश आएगा, ये पास बन गई। और बड़ी संख्या बचे कुचे में कौन सी है, ये वाली, ये 4th नंबर पे आएगा, और ये वाला जो है वो 5th नंबर पे आएगा, आखिरी वाले को खाली छोड़ना है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें अ, अंतिम चरण पूछ रहा है कौन सा है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंतिम चरण पूछ रहा है वो कौन सा है, 5, 5 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज सही आंसर है। जिस प्रकार का हृदय कार्डियोलॉजी से संबंधित है, उसी प्रकार से किडनी जो है वो किससे संबंधित होती है, न्यूक्लियर मेडिसिन से नहीं। नेफ्रोलॉजी, हाँ ये ठीक है, न्यूरोलॉजी तो ऊपर है ही, ठीक है, और रूमेटोलॉजी नहीं। करेक्ट आंसर आएगा नेफ्रोलॉजी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। किडनी से संबंधित जो है वो किसके अंदर आएंगी, नेफ्रोलॉजी में। जिस तरीके से हृदय को कार्डियोलॉजी में दिया जाता है, उससे हृदय संबंधी रोगियों को कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिया जाता है सही होने के लिए, उसी तरीके से उन्हीं व्यक्तियों को किडनी से जो संबंधित समस्याएं जिन व्यक्तियों की, उनके नेफ्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो उनकी जो है इलाज करता है। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल है, इसमें पता करना है क्या क्रम चल रहा है। तो यहाँ से देखो 5 गुणा 6, 5 छंगे 30, और बचे कुचे को जोड़ो, 5 + 6 11 और 1 12, 30 में से 12 घटाऊंगा कितना आएगा, 18 आएगा सर। ऐसे उत्तर निकाल सकते हैं, 7 8 9 8 7, 7 8 56, ठीक है, 7 8 2, माइनस किया, 56 में से 8 7 15 और 17 घटाएंगे तो कितने का आएंगे, 16 में से 7 गए तो 9, और यहाँ 39। ऑप्शन है क्या कोई, बिल्कुल है, 39 जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल था जो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, देख लो इन दोनों का गुणा हुआ है, बचे कुचे सारे फिर माइनस किए हैं। ये क्रम जो है इसके अंदर है 5वें में। अगला एग्जाम्पल है, ये कंटिन्यूएशन सीरीज का एग्जाम्पल है, सतत श्रृंखला का। इसमें पता करना है अगला पद क्या आएगा। अब यहाँ पर कितने अक्षर हैं कि सर 3 3 में कॉमा लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 3 3 में ही क्रम बनाना है आपको। जब कॉमा लगा के दे देता है तो क्रम 3 में ही बनेगा। अब ऑप्शन के हिसाब से देखूं यहाँ पर तो CCBA ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ F आ रहा है, D भी आ रहा है, G भी आ रहा है। पर मैं एक बात देख रहा हूँ कि यहाँ पर F के बाद G, ठीक है, E, तो ABCD के हिसाब से आखिरी अक्षर चल रहा है। कैसे, EFG, E से पहले D और D से पहले C, तो CD शुरुआत किससे हो रही है, इन दोनों में। ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, फाइनल है। तो क्रम क्या है इसका, सबसे पहले ABC, फिर AC को ले लिया है, फिर अगला अक्षर ले लिया C से अगला D, फिर AD को ले लिया है, फिर अगला अक्षर D से अगला E, फिर AE को ले लिया है, फिर E से अगला अक्षर F, फिर AF को ले लिया है और अगला अक्षर G। ये आंसर आना चाहिए CDAF, CDAF, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये क्रम चल रहा है, दोबारा समझ लो। एक तो कॉमा लगा हुआ है 3 3 में, ठीक है, तो फिर ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से करके देखा मैंने, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ FGEFG ये लाइन से आखिरी आखिरी में, तो यहाँ DC CDEF आखिरी आखिरी ये क्रम बन गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 7 नंबर का है, कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल है। क्या लिखा है देखो, मेमोरी को लिख रहा है, उसी क्रम में आंसर चाहिए। ठीक है, क्या क्रम चल रहा है देखो एक बार। यहां से अगर मैं देखता हूं तो M ऐसे कैसे, O इधर, R इधर, E इधर, M इधर, और ये ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे T आएगा, फाइनल हो गया ये तो। ठीक है, और 3 और 4,
4 और 4 8, ठीक है। एस इधर, एस इधर, टी इधर, सी इधर, एन इधर, आई इधर और ई इधर। ये आंसर आना चाहिए एस टी एन ई। ये कट, ये कट, एस टी एन ई, एस आई ए। तो पहले कौन सा दिया था इसने? आर, आर के बाद ओ। तो ओके, टी नहीं है, ये आई ही है। तो यहाँ से देखो एस, एस के बाद फिर यहाँ से जो है वो आई। एक बार शुरू से ले लेता हूँ इसको वापस से, ठीक है। एक बार वापस से देख लो, क्रम ऊपर वाला सही है, इसी क्रम में लेता हूँ। तो टी तो ऐसे कैसे आ गया? चलो अब लो, एस, एस, आई, सी, ठीक है, टी, और यहां से क्या लोगे आप? आई, एन और ई। अब ठीक है, एस आई टी एन, एस आई टी एन, ई आई सी एस टी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगा ये। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था 7 नंबर का। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। 8वां है। 8वें में क्या कह रहा है? देखो, ये डायरेक्शन टेस्ट से एग्जाम्पल पूछा गया था, इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है अली बिंदु पी से पश्चिम की ओर 12 गया। मैं एक काम करता हूँ, अली को यहाँ से चलाता हूँ, पश्चिम में 12 गया। उसके बाद दाईं ओर घूमकर 6 गया, दाईं ओर घूमकर 6 गया, और बिंदु क्यू पर पहुंच गया, ठीक है। वहां से दाईं ओर मुड़कर 5 गया, ठीक है साहब, और बिंदु एस पर पहुंच गया है। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 10 गया है, 10 का मतलब यहाँ 10 गया है, ड्राइव करता है और बिंदु टी पर पहुंच जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु टी से पी ले जाता है? टी से पी ले जाता है, यहां से यहां तक पूछ रहा है, कौन सा बिंदु टी से पी ले जाता है, यानी ये। तो 10 में से 6 गए तो 4, 12 में से 5 गए तो 7, 12 में से 5 गए तो 7, 7 5 12, सही है। ऑप्शन ए को देख लेते हैं। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करें, यहां से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करें, और बाएं मुड़कर 7 ड्राइव करें, कोई कुछ नहीं होने वाला इससे। अगला, पूरब की ओर 7 जाएं, बिल्कुल गए, और बाएं मुड़कर 4 जाएं, हाँ पहुंच जाएंगे वहीं डायरेक्ट, सही है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो बी आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, किस तरीके से पूछ रहा है देख लो। क्या क्रम चल रहा है देखो, यहां से ए एल, ए एल, आर ओ, नंबर लिख दो, एक काम करो, 1 2 3 4, या फिर क्रम यही सारे के सारे अक्षर हैं क्या? बिल्कुल सारे के सारे अक्षर यही हैं, तो नंबर लिख दो, है ना। 4 5 6 7 8 किस क्रम में ले रहा है देखो, सबसे पहले 2, 2 के बाद में 1, 5 भी हो सकता है हालांकि ये, 1 के बाद 8, 8 के बाद ओ 7, और जी के बाद कितने पे? 4 पे, और आई का जो है वो 3 पे है, टी का कितने पे? टी का 6 पे, और ये 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। चलो एक बार ऑप्शन से देख लेते हैं अपन। यहाँ मैं नंबर लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले 2 1, 2 1 का मतलब ओसी, ओसी किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल साहब 2 में है। और 5वां भी हो सकता है, 5वें पे क्या है? यू, ओ यू है किसी पे? नहीं है। तो जो लिखा था वो सही था। ओसी के बाद में आप 8 7 को देखें, 8 7 का मतलब आर ई, ओ सी आर ई, ये भी कट गया। ऑप्शन बी, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, हो चुका है सॉल्व। आगे तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 10 नंबर का। यहाँ पर लिखा है कि ऑड वन आउट अलग छांटना है, कौन सा है? तो यहाँ पर इन ग्रुप से अलग जो होगा वो देखो, एक तो पिग हुआ, एक ईगल हुआ,
और एक हनी बी हुए, ये तीनों एक ही ग्रुप में है, तो ग्रुप से अलग जो आएगा वो नेक्स्ट घोंसला आएगा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी ऑप्शन आपको दे के आना है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है अलग कौन सा है, मतलब ग्रुप से अलग कौन सा है, क्रम देखना पड़ेगा इसके अंदर। क्रम की अगर मैं बात करूं तो सी डी ई, डी ई एफ, ई एफ जी, ये अलग दिख रहा है, जी एच आई, एच आई जे, ग्रुप से अलग है एफ जी एच, एफ जी एच, यानी ऑप्शन ए जो है वो ग्रुप से अलग है और सब में ग्रुप बन रहा है। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है आपसे, वो पूछा जा रहा है ये, आपसे कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है, संख्या से पहले और बाद में प्रतीक। एक, दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, ठीक है। तो चार संख्याएं ऐसी हैं जिनके पहले और बाद में जो है वो प्रतीक है। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, इसमें आपसे आंसर पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखो नंबर इनके ऊपर अगर मैं लिखता हूँ तो बी का 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, टोटल आ रहा है 10। 1 4 5 टोटल भी आ रहा है 10, 7 और 3 टोटल आ रहा है 10, और यहाँ भी 10, 10 का मतलब जे। ऑप्शन की अगर बात करोगे तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आएगा, यानी अक्षर के ऊपर अगर नंबर लिखेंगे सबका टोटल करेंगे 10 10 10 10 आ रहा है, और आखिरी में ये दिया हुआ है तो आंसर इसका 10 करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये 14 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए। और ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, और यहाँ से आपसे इट का जो कोड है वो पूछा गया है। तो इनमें सबसे पहले कॉमन देख लो क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और इट जो है वो फर्स्ट लाइन में दिख रहा है। तो ठीक है, जी जे एल ये कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज़ कॉमन है, इच कॉमन है। सेकंड फर्स्ट और थर्ड में अगर देखते हैं तो सी बी एम कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड में अगर देख रहे हो तो आपका कार कॉमन है। इट का जो कोड बचेगा वो टी यू ओ बचेगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का आसान एग्जाम्पल था ये, ठीक है। 15 नंबर का एग्जाम्पल है। 15 नंबर में कह रहा है शब्दकोश के अनुसार इनको डिक्शनरी के अनुसार आपको अरेंज करना है। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, एस सी एन टी आई, एस सी एन टी ई, एस सी एन टी, एस सी एन टी सब में कॉमन है, इसको हटा दो सबसे पहले, एस सी एन टी। इसके बाद में टी आई और ई ई, तो जाहिर सी बात है ई पहले आता है, आई बाद में आएगा। ई एन सी, ई एन टी ये फर्स्ट, ये सेकंड, टी आई एम, सॉरी आई एम ई, आई एन, तो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर पे ये आएगा। ऑप्शन कौन सा है ऐसा, ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन जो है 15 का करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। 5 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं, सी पंक्ति के बीच में बैठा है। 5 के लिए पंक्ति बनाएंगे, 1 2 3 4 5। सी जो है वो बीच में बैठा है। ई ई जो है वो डी और सी के ठीक दाएं है। ई डी और सी के ठीक दाएं है, ठीक है। ई जो है वो डी और सी के ठीक दाईं तरफ होना चाहिए, दाईं और बाईं ओर बैठा है। अच्छा, डी ई जो है वो डी और सी के दाईं और बाईं तरफ बैठा है। ई डी और सी के दाएं और बाईं ओर बैठा है, तो जाहिर सी बात है डी और सी के बीच में ई आना चाहिए। बी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ये शर्त है, ठीक है। ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले डी को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो डी के बाद में ई, ई डी और सी के दाएं बाएं बैठा है, बिल्कुल सही बात हो रही है। और बी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो बी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ए। ए के बाईं
तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है? ई बैठा है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है इसको, और आपके मध्य में कौन सा आएगा ये पूछ रहा है। डी ए आर, डी ई, डी ई, डी ए, तो डी सब में कॉमन है, हटा दो। उसके बाद में डी ए आर और ए एन एक नंबर, 2 नंबर ई जी और ई बी ये 3 नंबर, ई ए है तो ये 3 नंबर, ये 4 और ये 5 अरेंज कर दिया। मध्य में कौन सा आएगा? डी ई ए आर, डी ई ए आर, सी ऑप्शन जो है ये ठीक मध्य में आने वाला है। ठीक है, तो ये आसान एग्जाम्पल था ये भी। 17 हो चुके हैं, नेक्स्ट 18 नंबर का एग्जाम्पल है, एक बार इसको पढ़ लो क्या लिखा है और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे। आपसे 18 नंबर में कह रहा है कि 6 लोग हैं, परीक्षा में सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार तक समाप्त होती है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और कब समाप्त होती है? रविवार को, शनि और रवि। ठीक है, आगे कह रहा है किसी एक सप्ताह में अलग अलग दिन होनी है, सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है, तो यहाँ अवकाश होगी, क्रॉस कर दिया मैंने। ठीक है, जिस दिन परीक्षा का आयोजन नहीं की जानी है, ई की परीक्षा शनिवार को है, क्लियर कर दिया, ई की परीक्षा शनिवार को होनी चाहिए। ए और एफ की परीक्षाओं के बीच में एक दिन का अंतर है, ए और एफ के बीच में एक दिन आना चाहिए। ठीक है, जो कि अवकाश का दिन है, जो कि अवकाश का दिन है, तो इसके बीच में अवकाश होएगा, तो ए और एफ यहाँ आएंगे। ठीक है, डी की परीक्षा एफ की परीक्षा से ठीक पहले, एफ की परीक्षा से ठीक पहले, तो एफ, ए और डी की परीक्षा, लेकिन सी की परीक्षा के बाद, सी की परीक्षा के बाद। ठीक है, बी की परीक्षा रविवार को है, बी की परीक्षा रविवार को है, और डी की परीक्षा किस दिन आयोजन होगी? डी की परीक्षा मंगलवार को आयोजन होगी, ट्यूसडे इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिलहाल बी ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है। ये भी पजल टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल था, और पटवार में पजल टेस्ट के 1% फिक्स है, हर बार आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है 19 नंबर का, डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम में 10 मीटर जाता है, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट 10 मीटर जाता है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में 10 जाता है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ये है 10 जाता है। उसके बाद में वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 जाता है, दक्षिण पूर्व ये हो गया 10 जाता है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और ड्राइव करता है। नीचे दी गई दिशाओं में से किस दिशा पर ड्राइव करने की सबसे अधिक संभावना, यानी ये जो है नॉर्थ ईस्ट होता है, यहाँ से घर पहुँचना है, नॉर्थ ईस्ट जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान एग्जाम्पल था डायरेक्शन टेस्ट का, जो इसका सही आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? नॉर्थ ईस्ट आने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल है 20 नंबर का एग्जाम्पल है, रैंकिंग टेस्ट से एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? करियप्पा, कारगिल, कटरी, मनेकशा और सुब्रतो एक सैनिक स्कूल में 5 अलग अलग सदन हैं। ठीक है, कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, तो कारगिल जो है सुब्रतो के दाईं ओर है। ठीक है, और कटारी करियप्पा के बाईं ओर है, कारगिल के दाईं ओर है, कटारी कारगिल के दाईं ओर है, करियप्पा के बाईं ओर है, कटारी करियप्पा। ठीक है, और सुब्रतो मनेकाशा के दाईं ओर है, मनेकशा के दाईं ओर है। आपसे पूछ रहा है बीच में कौन सा सदन है? कारगिल सदन जो है वो बिल्कुल बीच में है। फिलहाल बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, 20 नंबर का एग्जाम्पल था ये। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये सीरीज का एग्जाम्पल है। आपसे कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या है लेकिन ठीक बाद एक सम संख्या नहीं है। मतलब प्रतीक से पहले ऑड नंबर होना चाहिए, बाद में जो है वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए तो ठीक है, चेक करते हैं।
सबसे पहले इसके पीछे एक तो ये है एंड, इससे पहले जो है एक विषम संख्या है, बाद में सम नहीं है। दूसरा है परसेंटेज, पहले विषम है बाद में सम नहीं है। और तीसरा है ये वाला चिन्ह, पहले विषम है पर बाद में सम नहीं है। तो ऐसा सही उत्तर जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 21 हो चुका है। 22 में आप एक बार इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में फिर इस पैसेज को सॉल्व मैं करूँगा, ठीक है। तो एक बार पूरी क्लास एक बार पढ़ लो फटाफट से, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि ये पैसेज जो है वो इसी पैसेज से 3 एग्जाम्पल जो है आपके पूछे जाएंगे, और 3 के 3 के उत्तर जो हैं इसी पैसेज को देखकर आपके आने वाले हैं। एविएशन के बारे में बात कर रहा है। एविएशन वही होता है जैसे हवाई यात्रा जितनी भी हो एविएशन क्षेत्र में ही आती हैं। जितने हमारे एरोप्लेन हैं, फाइटर प्लेन हैं, ये सारे के सारे एविएशन के ही रास्ते जो हैं वो हैं। और एविएशन आज बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि देश के विकास में एविएशन का बहुत योगदान है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो फिलहाल पढ़ लेता हूँ, देखो सुनो। पहले सबसे पहले इस पैसेज को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद में फिर बात करेंगे। आपसे क्या कह रहा है कि एविएशन अपने स्वयं के अधिकार में एक उद्योग के रूप में और अन्य उद्योगों की सफलता एवं इस प्रतिस्पर्धा के लिए सहायक है। राष्ट्रीय स्पर्धात्मक आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एविएशन उद्योग की सफलता अनिवार्य है। हाँ जी, यहाँ लिख दिया है कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रगति के लिए एविएशन उद्योग सफलता अनिवार्य है। सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, वित्त एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी नई अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र जिन पर भारत की समृद्धि निर्भर है, ऐसे उद्योग एविएशन बेहद महत्वपूर्ण रूप से समर्थन प्रदान करता है। तो ये भारत की जो अर्थव्यवस्था बढ़ा रही हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, वित्त, इलेक्ट्रॉनिक जैसी व्यवस्थाएं जो है एविएशन पे ही निर्भर हैं, ऐसे कह रहा है। एविएशन योगदान देता है, यह एक निर्वाचित सत्य है, मतलब इस पर कोई विचार नहीं होगा और ये सही बात है, ऐसे कह रहा है। भारत का हवाई परिवहन उद्योग प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हाँ जी, अग्रसर है, इसका मतलब ये है कि पथ पे धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आगे आपसे कह रहा है कि अग्रसर है, यद्यपि हम भावी उद्योग में स्पर्धा और सक्षम होंगे तो ही भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी सही संभावता सिद्ध कर पाएगी। यदि भावी उद्योग स्पर्धा के लिए सक्षम होंगे तो ही भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी सही संभाव्यता सिद्ध कर पाएगी। जिन क्षेत्रों के विकास की संभावना है उनमें हमें मजबूत होना चाहिए और इस संदर्भ में भारतीय एविएशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब मोटा मोटी ये समझ लो, एविएशन के बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी देश के लिए समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए एविएशन, एविएशन मतलब हवाई जो यातायात है वो बहुत ज़रूरी होता है। और भारत जो है एविएशन के रास्ते में अग्रसर है, और भारत की जो जैसी अर्थव्यवस्थाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें एविएशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एविएशन के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है। अब इससे निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला, भारत का आधारभूत संरचना के विकास में विशाल निवेश करने की जरूरत है। ये बात 100% तो सही नहीं है, और 100% जो है वो गलत भी नहीं है, संभवतः गलत भी नहीं है, डी भी गलत है। आंकड़े तो पूरे हैं, एविएशन की बात हो रही है, आधारभूत संरचना के बारे में ही बात लिखी हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा संभवतः सत्य। तो ये जो लिखा हुआ है निष्कर्ष, ये 100% सही नहीं है, पर ये संभवतः सत्य है, क्योंकि निवेश की जरूरत है। भारत जितना ज़्यादा निवेश करेगा, निवेश का मतलब जैसे जगह जगह जो है एयरपोर्ट खोले जाएं, हवाई अड्डे खोले जाएं, जिससे एविएशन का फ़ायदा जो है आम जनता उठा सकती है, और उठाने के कारण जो है वो यातायात बढ़ेगा और इससे प्रॉफिट भी होगा देश का और विकास भी होगा। तो ये बात संभवतः सत्य है। भारत के आर्थिक विकास के लिए इसके विशाल निवेश करने की जरूरत है। भारत के आर्थिक विकास के लिए इसके विशाल निवेश करने की जरूरत है। पहले लिखा था भारत की आधारभूत संरचना में विकास के लिए विशाल निवेश करने की जरूरत है, और आगे लिखा है भारत के आर्थिक विकास में तो निवेश करने की जरूरत है। तो ये बात निश्चित रूप से सत्य है। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर की बात है, भारत में बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। ऐसा कहीं लिखा है कि बहुत विकास हुआ है, ये भारत की अर्थव्यवस्थाएं इन पर निर्भर है।
विकास हुआ है ऐसा कहीं भी क्लियर जो है पैसेज में नहीं था, तो इसमें जानकारी जो हमारे पास पूरी नहीं है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि विकास हुआ ही है या कम हुआ है। इन ये भारत की अर्थव्यवस्था है जिसमें एविएशन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। तो फिलहाल आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी अधूरी है, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, आपसे ग्रुप से अलग छांटना है कौन सा है, यानी 3 का ग्रुप बनेगा, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर अगर मैं 16 से 65 लाना हूँ तो कैसे ला सकता हूँ? 16 चौक 64 और एक 65, 12 चौक 48, एक 49, 15 चौका 60 और एक 61, इसमें नहीं बैठ रहा है। और 8 तिया 24, 8 चौक 32 और एक 33। ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो सी ऑप्शन माना जाएगा, और सब में जो है वो ग्रुप बन रहा है, पर इसमें ग्रुप नहीं बन रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, इससे 14 आएगा, इससे 14 आएगा, इससे कितना आएगा? अक्षर देख लो कितने हैं, टोटल मिलाकर 7 अक्षर हैं, तो 7 दूनी 14, 7 अक्षर हैं, 7 दूनी 14, और इसमें भी 7 अक्षर हैं, तो 7 दूनी 14, 14 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करना है और 2 से मल्टीप्लाई करते हुए इनका आंसर आ रहा है। 26 नंबर का ये एग्जाम्पल था। तो बच्चों ये आज जो पेपर है अपना टेस्ट सीरीज का, ये 5 नंबर का जो पेपर था वो अपना कंप्लीट हो चुका है, और अब नेक्स्ट पेपर के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।